कहा बरखू भैया बहुत शेर बन रहे थे ना, अब बोलो। देख रोमना, तू ये ठीक नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं है ना, लेकिन मेरे हिसाब से सब ठीक है। रोमना क्या है बे, क्या है ये सब, क्या है बे? तुमने हमें इतने सुपरमैन पंच मारे, हमें इतना खतरनाक स्पेयर मार के धराशाही कर दिया, अब क्या हमारा हाथ पैर तोड़ के मानेगा? ना ना भैया, वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने हमें अनाउंसर टेबल पर एक बहुत ही जोरदार और वजनदार F5 मारा। क्या मतलब है तेरा कि तू हमें मारता रहे और हम साला कुत्ते की तरह मार खाते रहे, हम अपना बचाव भी ना करें? हाँ तो कोई बात नहीं, वार गेम में तुम्हें जो करना था कर लिया, अब हमें यहाँ जो करना होगा करेंगे। देखो रोमन, तुम ये गुंडागर्दी कर रहे हो, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। हाँ तो चलेगी इतनी गुंडागर्दी? अरे जैसे खड़ा किया है चुपचाप वैसे खड़े रहो, नहीं तो फिर समझ ले हमें खड़ा किए हो कि हमारे ऊपर खुल्लम खुल्ला अत्याचार कर रहे हो। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। चिड़िया कहाँ है बे, तू कहाँ है? ये साला बहुत बोल रहा है रे, इसके मुंह में खीरा ठूस के 200-250 ईंट और इसके ऊपर लाद तो। आ रहा हूँ रोमना, आ रहा हूँ, पहले इस सुपड़ी वाले से निपट लूँ जिसकी वजह से मेरा मुंह काला हुआ। सीएम पंख, हमारे साथ तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, आज तुमने अपनी हद पार कर दी है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे अब हमारे साथ इससे बुरा क्या हो सकता है कि जे और जिम्मी ऊसो के रहते मैं साला बकरा बन गया। चल ठीक है, तेरी बात मान लिया कि तू बकरा बन गया, लेकिन इसमें मेरी कहाँ से गलती आ गई? अब बिलबिलाने का कोई फायदा नहीं है, मैं सब जानता हूँ कि सारे फसाद की जड़ तू ही है। अरे साला मेरे ऊपर ही हमला क्यों हुआ, खूंटा के ऊपर भी तो हो सकता था। सीएम पंख देखो, बेमतलब का बीच में हमारा नाम ना घुसेड़ो, मैं तो साला वैसे ही बेदम हुआ पड़ा था। अरे अरे भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इतनी मार कुटाई कैसी चल रही है? अबे तू साला कौन है रे, बीच में अचानक कहां से कूद पड़ा? अरे सीएम पंख अंकल, मैं आस्टन टपोरी बस ऐसे घूमने निकला था तो तमाशा देख के रुक गया। अबे खूंटा, तू भी थोड़ा हाथ पैर चला ले। देखो रोमन, हमें बेमतलब का अपने फालतू के झगड़े में ना घुसेड़ो, मैं तो साला सीधा साधा शरीफ आदमी हूँ। बोल बोल ट्रिपल एच, जल्दी बोल कि मेरे ऊपर हमला किया किसने था, कौन था वो सुपड़ी वाला? अबे इस बारे में मुझे कैसे पता हो सकता है, तू जाके पाल हेमंत से पूछना, क्योंकि इस तरीके की शैतानी खोपड़ी वही इस्तेमाल करता है। कुछ दाएं बाएं से पता कर लिया, इसमें लेमन चाचा का कोई हाथ नहीं है। तो अब बच गए तुम। सीएम पंख, हकीकत में मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। हाँ लेकिन जिस तरीके से तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है उसे देख के तो लग रहा है कि वो नंगुआ था। पहले झटके में हमें भी लगा था कि वो नंगुआ है, लेकिन जब बाद में हमने उलट पलट के देखा तो समझ में आया कि ये नंगुआ नहीं कोई और ही है, क्योंकि नंगुआ इस उम्र में इतनी फुर्ती तो नहीं दिखा सकता। बरखू भैया कुछ करो, जल्दी कुछ करो, इन सुपड़ी वालों ने तो हमारा बहुत बुरा हाल बना दिया है, ले दे के हम ही दोनों फंस गए। अबे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो साला तेरे से भी ज्यादा बुरा फंस गया हूँ। देख रहा है कैसे इन लोगों ने मुझे बकरे की तरह बांध रखा है। आ गया हूँ बरखू भैया, आ गया हूँ, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, अभी सबको एक एक करके यहाँ से खदेड़ता हूँ। दरोगा, तुम्हारे आने जाने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम अब सीधा सीधा फ्रेम से आउट हो चुके हो। तुम्हें अगर फ्रेम में रहना था तो वार गेम खत्म होते ही खूंटा को लपेटना चाहिए था। करे बाबू आस्टन टपोरी, महीनों से तू साला कहीं नजर नहीं आ रहा था, फिर ये अचानक से कैसे निकल आया रे? क्यों, हमारे आने से किसी को क्या दिक्कत? तेरा अचानक से इस तरीके से निकलना, मुझे तो साला कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं वो तू ही तो नहीं ना था? मैं रोमन, मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हाँ तो सीधा सीधा ना बोल दे, इतना हकला क्यों रहा है, कहीं सच में तो तुमने कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं ना कर दिया?